फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के मैथ क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले थे आप लोग को 5.3 का 7 नंबर से 6 नंबर तक हम बता चुके थे कल के पहले के वीडियो में, और आज हम 7 नंबर से बताएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, हम 7 नंबर सवाल आपको बताने वाले हैं। तो इस सवाल को पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या दिया है। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। अब क्या बोला गया है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 22 ज्ञात करना है, जिसमें डी इतना है। तो जो दिया हुआ है उसको उतार लेंगे हम। डी दिया हुआ है 7 और 22वां पद इतना है, यानी कि 22वां पद कितना है, 1 4 9 है। यही कह रहा है ना, डी इतना दे दिया है और 22वां पद क्या दे दिया है आपको, 149। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, एन। ये क्या होता है, हमारा एन होता है। यानी कि आपको एन दे दिया है 22 और ये दोनों मिला क्या हो गया, एन, और ए यानी कि अंतिम पद कितना दे दिया आपको, 149। यानी कि आपके पास डी है, ए एन है और एन भी है आपके पास। तो ये तीन चीज जो है आपको दिया हुआ है और निकालने कह रहा है आपको क्या। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको निकालने कर रहा है 22वां पदों का योग। ठीक है, आपको ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं डी है, ए एन है, पर क्या चीज हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ए नहीं हो रहा है, ए नहीं है। तो ए निकालने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, हमको ए निकालना है, इसी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि ए एन हमारे पास दिया हुआ है 100 इतना। पहले हम दर्शाएंगे कैसे, ए 22 बराबर ए नहीं दिया हुआ है, एन 22 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, डी 7 दिया हुआ है। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 4 9, और ए नहीं दिया है, 22 में 1 गया तो 21 गुना 7। तो 149 बराबर ए प्लस गुना कर ले कितना आएगा, 147 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 149 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ बच जाएगा क्या, सिर्फ ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 149 में 147 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। यानी कि आपका ए कितना आ गया, 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ए निकल गया। अब जो है 22 पदों का योग क्या होगा, हमारा आराम से निकल जाएगा। वो किस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, n/2 a प्लस n। ठीक है, हम इस फॉर्मूला से शॉर्टकट में निकाल लेंगे। आपका s निकालना है हमको, ठीक है, s हमको निकालना है। और n कितना आ गया है आपको, n 22 दिया हुआ ही है n, तो 22/2, a तो आपने निकाला कितना, 2, और l किसे कहते हैं हम, जो हमारा a होता है वही हमारा l भी होता है। तो कितना है, 1 4 9, तो कट जाएगा ये 11 बार में, तो 11 गुना इतना में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151। ठीक है, 151 हो जाएगा। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16 61। तो ये हो जाएगा 22वें पदों का योग। तो यही आपको सवाल में था आपका कि 22वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ए निकालना पड़ा, फिर उसके बाद ये निकाल लिए। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 8 को भी इसी तरह से देखेंगे। तो देखते हैं, उसी तरह अब हम सवाल नंबर 8 को भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आपका दिया हुआ है, तो पढ़ेंगे इसको भी हम। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। इसमें आप क्या बोला, अब 51 पदों का योग ज्ञात करें, यानी कि ऐसे 51 का। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, आपको पद दिया हुआ है वो भी क्या, दूसरा और तीसरा। दूसरा है 14 और तीसरा पद कितना है, 18। तो ये आपको सिर्फ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा पद कितना दिया है आपके पास, दूसरा पद 14। ठीक है, पहले इसको हम कर लेते हैं। तो दूसरा पद हम किसे लिखते हैं, a प्लस डी बराबर 14, ऐसे हम लिखते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना देंगे। ठीक है, और तीसरा पद क्या है, तीसरा पद दिया है आपके पास कितना, 18। तीसरा पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d बराबर 18। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है,
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट बन गया, सेकेंड बन गया, तो इधर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकेंड में घटाएंगे और ए को हम कटा रहे हैं, ठीक है। ए को कटाने के लिए हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, ए प्लस डी बराबर 14 और सेकेंड क्या है, ए प्लस 2d बराबर 18। माइनस करने पर माइनस करना है आपको, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पे माइनस 2d में d घटेगा तो सिर्फ एक d बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि पड़ेगा ये माइनस था आपका, और माइनस 18 में 14 घटाइएगा तो माइनस 4 बचेगा, और फिर माइनस माइनस खत्म और d बराबर 4 आ गया, ठीक है। अब हम a भी निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, ठीक है, हमको a निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में d का मान को रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 14, तो a आपको निकालना है, d का मान कितना आ गया है 4 और यहाँ पे फिर 14, तो a बराबर 14, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो d आपका कितना आ गया है 4 और a कितना आ गया है आपका 10। यहाँ पे दर्शा लेंगे हम, a बराबर 10, d बराबर कितना है 4, और यहाँ पे क्या बोला गया, 51 पदों का योग, 51 पदों, ठीक है, का योग ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिए 51 कहने का क्या हुआ कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया n, यानी कि आपको n दे दिया है 51 और 51 पदों का योग ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 51 पदों का योग बराबर, 51 का योग बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके आधार पर हम चलेंगे, यहाँ पे देखिए n कितना दिया है आपको 51/2 और 2a कितना दिया है 10, n कितना दिया हुआ है 51 और d कितना आया था आपका 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कटेगा नहीं आपका, तो उसको उतार लेंगे हम, और 10 गुना 2 कितना होगा 20 प्लस 51 में एक जाएगा तो 50 गुना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 51/2, इसको हम गुना कर लेते हैं तो 200 आपका आ जाएगा। अब फिर 51/2, फिर यहाँ पे 200 इतना हो जाएगा। अब इसको भी हम कर लेते हैं गुना में, ये कट जाएगा कितना बार में 110 बार में, ठीक है, 110 बार में क्या कट जाएगा, बचेगा क्या 51 गुना इतना, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5610। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी कि 51 पदों का योग जो है हमारा 5610 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 8 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 9 को भी देखेंगे, तो देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 9 को देखेंगे। 9 नंबर सवाल भी जो है आपका बहुत ही इजी है, सिर्फ देखना है, ध्यान से समझना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, अब जो है आपका पदों का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7वें पदों का योग 49 और 17वें पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, 7 पदों का योग, यानी कि आपका S7 जो है दिया हुआ है 49, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 17वें पदों का योग, यानी कि S17वें पदों का योग दे दिया है कितना 289, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 7वें पदों का योग यानी कि S, योग यानी कि S, ठीक है, पदों का योग दिया है इतना और 17वें पदों का योग इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पहले इसका लेंगे। तो 7वें पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है कि n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला हो गया इसका। अब बराबर कितना, यहाँ पे हम दर्शा लेंगे अच्छा से,
कि S17 बराबर ये फॉर्मूला होता है, और फिर यहाँ पे S7 का ये फॉर्मूला हो गया, सभी पदों का योग का फॉर्मूला, और सातवें पद जो है आपको 49 दिया हुआ है, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो आपको n कितना दिया है, 7, तो यहाँ पे 7/2, यहाँ पे n था इसी कारण 7, और यहाँ पे देखिए 2a + n - 1d, क्योंकि मेरे पास जो है a और d का मान नहीं है, और यहाँ 7 का n का मान तो दिया हुआ है आपके पास 7, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि सातवें पदों का योग दिया हुआ है, तो हम योग का जो होता है फॉर्मूला, जो सूत्र होता है, तो फॉर्मूला लिखे हैं, और इसका मान इतना दिया हुआ था। ये 7 आपका यहाँ पे ये है, इसको हम n बोलते हैं, आपका n भी दिया हुआ था, इसी का यहाँ भी n हम रख लिए हैं। आपके पास a और d नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, 49, और ये जो है इसको हम इस पर लाएंगे, बराबर के इस पर, तो क्या होगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा और 7 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2a + 7 में गया तो 6d, ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 7 × 7 = 49, 7 दूनी 14 बराबर, इसमें देखिए आपका कॉमन कुछ आ रहा है, 2 जो है आपका कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा a + 3d, और फिर देखिए 14 ये इधर है गुना में, इधर आएगा तो बटे में, और यहाँ बचेगा सिर्फ a + 3d। अब हम कटा लेंगे इसको, 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका a + 3d बराबर कितना आ गया, 7। समीकरण फर्स्ट। तो समझ गए किस तरह से हमने इसके आधार पर समीकरण फर्स्ट तैयार किया, उसी तरह से हम इसका भी समीकरण सेकंड तैयार करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 17वें पदों का योग, इसका फॉर्मूला भी यही होगा, n/2 2a + n - 1d, हम लिखेंगे अगेन, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो 17वें पद का योग कितना दिया हुआ है आपके पास, 289 दिया हुआ है, n कितना है आपके पास, तो 17 है, फिर 2, और a तो नहीं दिया हुआ है आपके पास, n कितना 17, और d भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 289, इस पूरे को जो है गुना में है, इधर लाएंगे तो भागा में, तो भागा में आएगा क्या होगा, हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सिर्फ बचेगा 2a + 17 में एक जाएगा तो 16, 16 गुना d तो 16d, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे क्या है, 17 है, ठीक है, 17 से इसमें घटाइएगा तो 17 बार में आपको क्या होगा, कट जाएगा, तो 17 दूनी 34 बराबर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और बचेगा क्या अंदर में, a + 8d, 34, 2 को हम बटे में ला लेंगे, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, a + 8d, कट जाएगा कितना बार में, 1 और 7 बार में, यानी कि a + 8d बराबर 17। समीकरण सेकेंड आपका फर्स्ट और सेकेंड तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट जो था आपका, यहाँ पे देखिए क्या है, a + 3d बराबर 7, और सेकेंड क्या है आपका, a + 8d बराबर 17। माइनस करने पर तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे -8d में 3d घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका, -5d बचेगा, और -17 में 7 को घटाइएगा तो आपका -10 बचेगा, माइनस में माइनस जो है खत्म हो जाएगा, और d बराबर कितना निकल जाएगा, 10, ये 5 बटे में कट जाएगा 2, यानी कि d बराबर 2, ठीक है। आपका d का मान जो है निकल गया। अब हम मान निकालेंगे a का, तो a का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा d निकल गया, अब हमको a निकालना है, तो
तो ए निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था आपके पास, यहाँ पे देखिए a प्लस थ्री डी बराबर 7, समीकरण फर्स्ट था ये आपका। इसमें हम डी का मान रखेंगे तो 3 गुना डी का मान कितना है 2 बराबर 7, तो a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, तो a बराबर 7, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, और 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि आपका a कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारा, हमने d और a क्या क्या निकाल लिया आराम से। अब क्या बोला गया था यहाँ पे कि तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने, यानी कि आपको बोल रहा है कि Sn ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला गया, Sn ज्ञात कीजिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। तो आपको ये n ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये n का मान तो आपका आया नहीं है इस बार, आप n की जगह पे आप कुछ नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपको n ही ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे n/2 a आपको कितना आया है इतना, और n का मान आपको नहीं रखना है क्योंकि आपका n का मान दिया हुआ ही नहीं है, तो इसी का रखना नहीं है। और d कितना है 2, अब क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से जो है पूरे गुना कर देंगे तो क्या होगा 2n फिर -2, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या n/2 गुना 2n, तो 2 और 2 खत्म, बचेगा क्या n गुना n, यानी कि n², यानी कि आपका n पदों का जो योग है, n पदों का योग कितना आ जाएगा n², यही हो जाएगा आपका आंसर, n पदों का योग। तो यही आपको पहले पूछ रहा था। ठीक है, ये चीज़ हमको निकालने के लिए हमको a d चाहिए था, इसी कारण हमने समीकरण बना के a और d तैयार किया। हमारा 9 नंबर सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 10 को देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या है उसमें। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं कुछ अलग टाइप का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसे भी हम आराम से बना सकते हैं, बस समझने की ज़रूरत है। तो हम पहले सवाल को पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे सवाल वही कि कैसे बनेगा, आपको हम समझाने पर बता देंगे तब हम बनाएंगे, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि हाँ अब ये करेंगे अब वो करेंगे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, दर्शाइए कि a1 a2 और यहाँ तक n से एक AP बनाती है। यहाँ पे क्या बोला गया कि a1 a2 यहाँ से एक AP बनाती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यदि an जो है नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो an बराबर 3 + 4n, और सेकेंड क्वेश्चन an बराबर 9 - 5n। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और बोला गया है क्या, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि आपको प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि आपको कह रहा है क्या 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि S15 ज्ञात करना है। ठीक है, योग S15 का योग ज्ञात करना है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में जो n होगा आपका 15 ही होगा और इसका फिर योग ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे क्या करेंगे वो आपको समझना है। इसमें जो है हमारा a बराबर ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे उतार लिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे अभी हम। तो इसके लिए पहले हम समझाएंगे आपको कि an जो है इससे हम पहले एक AP तैयार करेंगे। ठीक है, AP तैयार करेंगे, वो कैसे करेंगे हम इसमें हम क्या करते हैं, n की जगह पे जो है अलग अलग हम मान रखते हैं, जैसे कि n की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, इस तरह से रख के जो है हम एक AP निकालते हैं। और AP निकालने के बाद क्या कहा गया है कि वो क्या AP बनाती है, तो ये जानने के लिए हम D निकाल के प्रूफ करेंगे। ठीक है, D को निकाल के देखेंगे, सेकेंड में प्रथम को घटा के, फिर तीसरे में सेकेंड को घटा के, इस तरह से D ज्ञात करेंगे। उसके बाद पता चल जाएगा हमको कि ये AP है, तो फिर हमारा AD तो आराम से निकल जाएगा, और N जो है आपको पता दिया हुआ है तो हम AN जो है आराम से निकाल लेंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो कोई बात नहीं, हम ये बताते जाएंगे और आप समझ जाइएगा आराम से। तो यहाँ पे देखिए, इससे हम एक AP तैयार करेंगे। AP तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं,
देखिए ए एन बराबर 3 + 4n, ये है आपका। हम इसे एपी कैसे बनाएंगे, तो एन में जो है हम सब तरह का मान रखेंगे, 1 2 3 4 रख दिए। तो हम क्या पे एन यानी कि एन की जगह पे सिर्फ, तो यहाँ पे देखेंगे पहला हम 4n, n बराबर 1 रखने पर तो 3 + 4 गुना 1, n की जगह पे क्या बोला गया है 1 रखने पर, पहले हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 1 4, कितना निकल गया 7। अब हम n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 + 4 और n की जगह पे क्या, पहले हम दर्शाते हैं 3 + 4 और n की जगह पे क्या 2। अब करेंगे 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है 11 हो जाएगा। अब हम n पर 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना 3, 3 रखना है तो 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 + 4 दिया 12, 3 और 12 कितना होता है 15। अब जो है हम क्या रखेंगे n बराबर 4 भी रख लेते हैं, तो क्या होगा 3 + 4n, तो 3 + 4 गुना n की जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा आपका 3 + 4 चौके 16, तो 16 3 कितना हो जाएगा 19। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे क्या आया एपी में क्या बन रहा है आपका n बराबर, तो पहला 7, दूसरा क्या है 11 और तीसरा क्या है 15 और चौथा क्या है 19। तो सबसे पहले हमारा ये एपी बन गया। अब हम जानेंगे कि क्या सच में ये एपी है या नहीं। तो ये चीज़ जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बीच का अंतर देखते हैं कि दो सबका अंतर समान है या नहीं। यदि समान होगा अंतर तो हमारा एपी होगा, अगर समान नहीं होता है तो हमारा एपी नहीं होता है। तो पहले हम ये जांच करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो ये क्या है दूसरा पद, ये पहला पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो डी कैसे निकालते हैं हम, तो हम दूसरा पद में हम पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है 11 माइनस पहला पद है 7, कितना हो जाएगा 4, तो इसका अंतर कितना है 4 है। और हम चेक कर लेते हैं, अब हम तीसरा पद में दूसरा पद घटाते हैं, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 15 माइनस 11 कितना हो जाए 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाँ इसका बीच का जो अंतर जो है समांतर जो भी है वो भी क्या है समान है, यानी कि ये सच में एपी है। यहाँ दर्शा लेंगे हम थोड़ा सा कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, क्या है ये भी आपस में 4 है और ये भी 4 है, क्या है दोनों बराबर है, यानी कि यह एपी में है या एपी है, ये हम प्रूफ कर लिए। अब जो है हमारा ए यानी कि प्रथम पद जो है इस एपी का, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम इस एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा 7 और डी क्या हो जाएगा, तो डी आपने निकाला ही था, कितना है डी सारांतर, तो डी आपका 4 है। और क्या बोला गया प्रत्येक स्थिति में, यानी कि इसमें भी और इसमें भी प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि आपको ये ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। और आपका n भी जो है ये 15 दे चुका है, सिर्फ ज्ञात करना है इसका योग, यानी कि s 15 बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2a + n - 1 d, ठीक है ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब हम निकाल लेंगे मान, तो n के जगह पे हम 15 रखेंगे और 2 a क्या है आपका 7 प्लस n क्या था आपका 15 माइनस 1 और d क्या है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम 15/2, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 प्लस 15 में गया तो 14 गुना 4, अब 15/2 14 प्लस 14 गुना 4 कितना होता है आपका 56 होता है। इसको अब हम जोड़ लेंगे, तो 15/2 और यहाँ पे गुना 56, सॉरी 6 4 10, हाथरा 1 5 1 6 1 7, ये कट जाएगा कितना बार में 35 बार में, ठीक है 35 बार में क्या होगा आपका यहाँ पे ये चीज कट जाएगा। तो 15 गुना 35, इसको जब आप गुना कीजिएगा तब का आ जाएगा 525, ये हो जाएगा पहला का आंसर, ठीक है। सेम इसी तरह से जो है सेम इसी तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम देखते हैं, इसको हम पहले मिटा लेते हैं थोड़ा सा,
अब इसका हम सेकेंड नंबर जो है ये वाला, इसको भी हम ले लिए हैं यहाँ पे, और इसको भी हम सेम उसी तरह से जो है बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे बताए थे कि हमको इससे पहले हमको एक एपी तैयार करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम n में जो है अलग तरह का मान रखते हैं, जैसे कि 1, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। तो रखते हैं हम n माइनस 5n, तो n बराबर 1 रखने पर तो n माइनस 5, n की जगह पे 1, ठीक है। तो n माइनस कितना हो जाएगा 5, 9 में 5 जाएगा तो 4। अब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो रखते हैं 5 गुना 2, तो 9 माइनस 5 2 10 हो जाएगा, कितना आ गया माइनस 1 आ जाएगा। अब जो है हम क्या रखेंगे, अब हम n बराबर 3 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुना यहाँ पे क्या रखेंगे n की जगह पे 3, तो 9 माइनस 5 दिया 15, सॉरी माइनस 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 6 बचेगा, ठीक है, माइनस 6 बचेगा क्योंकि बढ़ेगा ये माइनस था आपका, इसी कारण। अब हम n की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 5 n आपका है, तो n की जगह पे क्या रखना है हमको 4 रखना है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे n की जगह पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, माइनस 20 में हो जाएगा तो माइनस 11 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 11। इससे हमारा एपी बन गया, क्या बन गया, पहला नंबर n1 4, n2 -1 और n3 -6 और n4 क्या बना है -11। अब इसको हम जांच करके देखेंगे क्या सच में एपी है या नहीं। इसके लिए हम डी को ज्ञात करते हैं, इसका बीच का समांतर देखेंगे कि सबके बीच का समांतर समान है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तो क्या होगा दूसरा पद -1 और पहला पद क्या है, सॉरी डी बराबर, ठीक है। तो और पहला पद क्या है 4, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, और बड़ी जगह माइनस है तो माइनस, यानी कि इसका अंतर कितना है -5। और आगे हम चेक करके देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम 3 में दूसरे पद को, अब हम तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देखेंगे, तो तीसरा पद 6 है और दूसरा पद जो है -1 है, तो -6 माइनस माइनस +1, -6 में एक जगह तो क्या बचेगा -5 बचेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका डी भी जो है हमारा, डी भी जो है क्या आ रहा है हमारा समान आ रहा है, यानी कि ये हमारा एपी है, ये क्या है हमारा एपी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम दर्शाएंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2 क्या है बराबर, इनकी -5 दोनों तरफ बराबर है, अतः यह एपी में है, यह एपी है। ये हम देख लिए कि हाँ एपी है, और हमारा डी भी निकल गया और हमारा ए जो है प्रथम पद वो भी निकल गया। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, प्रथम पद क्या निकल गया इस एपी का, प्रथम पद 4, और डी जो है क्या निकल गया है आपका, डी कितना निकल गया है -5, ठीक है, ये क्या है आपका डी है, तो -5 निकल गया। और क्या है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, यहाँ वही चीज बोल रहा है 15 पदों का योग ज्ञात करना है, और जबकि आपको n बराबर कितना दे दिया है 15, इसका भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का, S15 का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। तो n कितना है 15/2 और 2a कितना है आपके पास 4 और n है 15 - 1 और d कितना आया था आपका -5। तो ये तो कटेगा नहीं आपका, उसको उतार लेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 15 में गया 14 गुना -5, तो 15/2 और यहाँ पे 8 प्लस 14 गुना, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 14 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, 14 गुना 5 जो है आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम 15/2 और 70 में आप घटाइएगा तो कितना बचेगा -62। अब जो है इसको हम कटा लेंगे, तो कितना बार में 3 और 1, 15 गुना -31, इसको अब हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे,
तो गुना कर लेते हैं। 15 एकम 15, हाथ में 5, सॉरी 15 एकम 15, हाथ में 1 और 15 दिया 45, 45 और 1 46, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, तो कितना आ गया आपका -465, और क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसी का यहाँ पे माइनस, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लिया हमने, सवाल कितना इजी था, बस फर्क था इतना कि हमको समझना है कि समझते कैसे हैं, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और हमारा आज का वीडियो जो है यही 10 नंबर तक खत्म होता है, और अगले दिन हम 11 नंबर से बताना शुरू करेंगे। और आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।